नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ी मध्य प्रदेश की बात करेंगे। अब आपको पता ही है कि 7 महीने पहले रिजल्ट आए थे विधानसभा चुनावों के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के। ये जो हिंदी पट्टी के 3 राज्य हैं, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की थी और तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें बन गई थीं। और बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने इन तीनों ही राज्यों में नया नेतृत्व दिया था। मतलब मध्य प्रदेश में 17 साल के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को हटा करके डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया या किसी और सीनियर लीडर के बजाय एकदम नए नवेले भजन लाल जी शर्मा को दायित्व दिया गया था। छत्तीसगढ़ में ज़रूर विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनाए गए थे और वो केंद्र में भी उनके पास जिम्मेदारी रही थी, तो उनका तो फिर भी समझ में आता था। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के मामले में भाजपा की लीडरशिप ने ज़बरदस्त चौंकाया था। मगर इस वीडियो में मध्य प्रदेश की बात करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि 7 महीने हो चुके हैं और 8वां महीना चालू हो गया है। मतलब अगले महीने जो है 9वां महीना चालू हो जाएगा, तो 9 महीने बाद परिणाम आता ही है। मतलब जो प्रकृति है वो भी यही कहती है और 9 महीने बाद उम्मीद से रहना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्यों इसकी बात हो रही है, और बात इसलिए हो रही है क्योंकि साहब मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव हैं वो मतलब 7 महीने हो गए, 8वां चालू हो गया है। अब भगवान कृष्ण का जन्म तो 8 महीने में हो गया था। भगवान कृष्ण का जो जन्म है 8 महीने में हो गया था। वो 8वीं संतान थे कृष्ण जी और 8 महीने में पैदा हो गए थे। तो खैर, मोहन यादव जो है ऐसा लग रहा है कि काम मतलब अभी उनका जो एक होता है ना, कोई चाट वाला है, ठेला लगा है अपना, तो वो खोमचा कहलाता है। तो खोमचा जो है उसका जमता है, मतलब जमते जमते थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर जो है मतलब जहाँ समोसे होना चाहिए वहाँ समोसे, जहाँ कचौड़ी वहाँ कचौड़ी, जहाँ आलू की टिकिया मतलब वो सेंकी जाती है वो, दही वड़े भी हैं और पानी पूरी भी रखी हुई है बताशे। पूरा खोमचा जमते जमते थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब ठेले वेले को रंगाया जाता है, उसको रंग रोगन होता है, उसकी साफ़ सफाई होती है और बाकायदा वो जो है वो तवा होता है बड़ा सा, उस पर वो आवाज़ मारी जाती है ना, वो करछली बोलते हैं उसको, वो चलाई जाती है और लोगों को आकर्षित किया जाता है। मतलब खोमचा जमता है उसका। लेकिन मोहन यादव जी का जो खोमचा है वो अभी 7 महीने हो गए मगर जम नहीं पाया है। मतलब वो जो कुछ चीज़ें तो हैं, मतलब जो ज़रूरी हैं चीज़ें, भाई लोगों को दिखना भी तो चाहिए कि खोमचा है। चाट वाला जो है ठेला लगाए हुए है या खोमचा लगा है, उसका दिखना भी चाहिए, वो मजबूरी है। तो उतनी चीज़ें तो हैं, लेकिन मतलब जो एक होता है ना कि 17 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जब हटाया गया, जब उनको मतलब हटा के या उनको बदल कर मोहन यादव को जो है जिम्मेदारी दी गई, तो वो शायद यही सोच के दी गई थी कि मतलब चेंज ऑफ गार्ड बोलते हैं जिसको, कि भाई लोगों में, जनता में मतलब जो एक कथित ऊब पैदा हो गई है उसको थोड़ा सा नयापन लगे कि नहीं भाई अब चीज़ें नई हो रही हैं, नया कुछ हो रहा है। मगर ऐसा हुआ नहीं है। और मतलब ये जो एक अंदर की जो एक बेचैनी है वो अब मोहन यादव ही जाहिर कर रहे हैं। बड़ी बात ये है। हालांकि मतलब उसका तरीका ऐसा नहीं है, मतलब अपने एक होता है ना कि अपने बात भी कह दो अपने मन की, जो आप अंदर से सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, या जो जहाँ आपकी छटपटाहट है, आप तिलमिला रहे हो या कसक है, मतलब आप कहना चाह रहे हो और मतलब कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, अंदर से एकदम भरते जा रहे हैं आप। तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिन बैठक हुई अभी 2 दिन पहले भोपाल में। तो मोहन यादव ने ये कहा मंच से, मोहन यादव ने ये कहा, भाई 7 महीने हो गए उनको। मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव शिवराज सिंह चौहान नियुक्त करके गए थे, वो विधानसभा चुनाव के पहले नियुक्त हो गई थी वीरा राणा, फिर उनको 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिल गया, तो अब सितंबर तक है उनका कार्यकाल। डीजीपी जो होती है पोस्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक,
वो भी मामा जी बना के गए थे सुधीर सक्सेना साहब को। उनका जो कार्यकाल है वो नवंबर में पूरा होना है। तो मोहन यादव क्या कह रहे हैं, मतलब प्रदेश कार्य समिति की, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि चल क्या रहा है। वो जो मैं बोलता हूँ ना कि अंदर खाने, जबकि अंदर अंदर खाने कुछ नहीं होता, काहे का अंदर खाना, वो तो दिख ही रहा है ना लोगों को। अब तो मोहन यादव ने ही बोल दिया, उन्होंने कहा कि भाई ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। मतलब ये ओम शिवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः करते जाओ और सरकार चलाते जाओ। अब इससे क्लियर कट, इससे ज़्यादा साफ साफ क्या होगा। ओम शिवाय नमः मतलब शिवराज सिंह चौहान, ओम विष्णुवे नमः मतलब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, इनके नाम लेते जाओ और सरकार चलाते जाओ। तो 7 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में कहा मोहन यादव ने ये जो बोला है ना कि ओम शिवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः करते जाओ और सरकार चलाते जाओ, मतलब क्लियर कट बोला है, बिल्कुल साफ साफ। ऐसा भी नहीं कि कहीं गली कूचे में कहा हो, पार्टी के फोरम पर, और पूरे प्रदेश का मंडल अध्यक्ष बैठा हुआ है, पूरा काडर बैठा हुआ है, पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सब सुन रहे हैं। तो जाहिर है सुन रहे हैं तो समझ भी रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है मोहन यादव की। मोहन यादव ने कहा कि भाई जिस दिन से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, मैं तो यही समझाऊं कि ये करते जाओ नमा नमा और काम करते जाओ, सरकार चलाते जाओ। अब देखिए आप कि CS, DGP, जितनी प्राइम पोस्टिंग्स हैं ब्यूरोक्रेट्स की, नौकरशाही की, वो सब यथावत हैं, कोई चेंज नहीं है। मोहन यादव ने अपने सेक्रेटरीट में, माने मुख्यमंत्री सचिवालय में और जनसंपर्क डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस किए हैं, और मतलब यादव सरनेम वाले अधिकारियों को तैनात किया है कुछ, लेकिन कोई व्यापक पैमाने पे कोई रद्द-बदल नहीं है, कोई चेंज नहीं है, परिवर्तन नहीं है। मतलब वही जो मतलब चला आ रहा है वो चला आ रहा है। तो ये नीचे तक चीज़ें हैं ही, पार्टी का काडर भी समझ रहा है और पब्लिक में भी लोग जान रहे हैं कि चल नहीं रहा मामला। अब सरकारी स्तर पे देखिए आप कि मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये। अभी एक कांग्रेस छोड़ करके, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत, मुरैना जिले, मतलब श्योपुर जिले के विजयपुर से आते हैं। 6 बार के विधायक हैं कांग्रेस के, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। जो माधवराव सिंधिया थे स्वर्गीय, उनके साथ थे रावत जी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए तब रामनिवास रावत गए नहीं थे बीजेपी में। तो अब लेकिन वो चले गए चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले, तो उनको मंत्री बनाया जाना था, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। तो मतलब सरकार में कैसा काम हो रहा है ये इसका एक उदाहरण है कि रामनिवास रावत की अकेली शपथ हुई, ऐसा भी नहीं कि 2, 4, 6, 10 की हुई हो। उन्हीं के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। तो उनको साहब 2 बार शपथ लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनको बनाया जाना था कैबिनेट मंत्री, और उनको कागज पकड़ा दिया, मतलब वो शपथ पढ़ते हैं ना, उसमें राजमंत्री कह दिया गया, तो बेचारे वो राजमंत्री पढ़ गए। फिर उस सरकार को, मतलब नौकरशाहों को लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, तो फिर उनको दोबारा कैबिनेट मंत्री की शपथ लेनी पड़ी। ज़्यादातर मंत्रियों के यहाँ जो स्टाफ होता है वो अभी तक मतलब ऑफिशियली आदेश निकलता है कि फला मंत्री के यहाँ फला साहब प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे, या निज सचिव होंगे, PA होंगे, निज सहायक होंगे, या OSD होंगे। ज़्यादातर मंत्रियों के यहाँ, ज़्यादातर मतलब 90% से ज़्यादा मंत्रियों के यहाँ जो स्टाफ है, जो काम कर रहा है, वो बगैर आदेश के कर रहा है। वो उसकी वजह क्या है? मुख्यमंत्री की इच्छा है या इच्छा थी मोहन यादव की कि पुराना जो चला आ रहा है स्टाफ, उसको हटा करके नया स्टाफ लेके आइए। मगर मंत्रियों की दिलचस्पी आपको मालूम है कि जिससे एक बार मतलब तार मिल जाते हैं, भाई उसको पता है पुराने आदमी को कि साहब को क्या अच्छा लगता है, तो वो पुराना आदमी काम कर रहा है, आदेश नहीं है, मगर वो ऑफिस से अटैच है और काम चल रहा है उसका। मंत्री के यहाँ पोस्टिंग का कोई आदेश नहीं है। 90% से ज़्यादा मंत्री ऐसे हैं। और मतलब मोहन यादव के साथ एक दिक्कत और हो रही है कि बड़े बड़े मतलब छत्रा मठाधीश, अपने अपने इलाके की महारथी, अब इंदौर मालवा से खुद आते हैं मोहन यादव, लेकिन वो कैलाश विजयवर्गीय तो उस्ताद है उनके पार्टी के। अगर पार्टी का जो काडर या वो जो मतलब संवर्ग होता है ना, एक शब्द काडर, कौन से साल का कौन अफसर है, RR बोलते हैं उसको,
तो कैलाश विजयवर्गीय बहुत सीनियर है, तो विजयवर्गीय साहब हैं, उधर ग्वालियर चंबल से नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर हैं, अब महाकौशल पूरे इलाके के वो बुंदेलखंड भी जोड़ लो आप उसमें, तो प्रहलाद पटेल साहब हैं, और गोपाल भार्गव, सोचिए आप इतना सीनियर मतलब व्यक्ति जो मतलब 9वीं बार लगातार इलेक्शन जीता है, जो शख्स 1980 से चुनाव जीतता आ रहा है सतत, मतलब उनकी पीड़ा भी देखो आप। उन्होंने, भार्गव जी ने खुद ही बोल दिया, दिन बता दिए कि मैं 15,000 दिनों से 15,000 दिन से डेज DAYS डेज से दिनों से विधायक हूँ। अब ये 6वीं बार के रावत जी को मतलब किस आधार पे मंत्री बना दिया, ये तो पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है यही बता सकता है। ये बोल रहे हैं भार्गव जी, अपनी मन की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मतलब मुख्यमंत्री कह रहा है कि साहब ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय और ओम विष्णवे नमः। भार्गव जी बोल रहे हैं कि मतलब 15,000 दिन के विधायक हैं, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ये जो छत्रप बनाए हुए हैं मोहन यादव के साथ बैठा दिए गए हैं, ये अपने अपने इलाके के, मतलब आप समझ रहे हो। तो यादव जी, अब फिर शिवराज सिंह चौहान का जो एक पूरा बोझा है 17 साल का, छोटी छोटी जगह पे, हर जगह पे, मतलब अब कौन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, तो वही तो उन्होंने ही तो, उनके टाइम में ही तो नियुक्तियाँ हुई हैं या पोस्टिंग हुई है। तो जनता के काम भी मतलब उलझे पड़े हैं, लोगों के ट्रांसफर पे बैन है, तबादलों पे प्रतिबंध लगा हुआ है, कहीं जा रहा है मनुष्य, भाई तमाम तरह के केस हैं, महिलाओं को बगैर कुछ देके कहीं भी पोस्ट कर दिया गया है, उनके साथ के जो मतलब लोग हैं उनको भोपाल पोस्टिंग मिल गई, और वो एक बच्ची जो साथ में नियुक्त हुई थी वो पता चला कि अभी भी वहीं ग्रामीण इलाके में सेवाएं दे रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा साहब जहाँ देखो वहाँ, उन्होंने ये संघ के आदमी है, संघ के आदमी है, मतलब जैसे वो अंग्रेजों के 47 के पहले होता था कि अंग्रेज के आदमी है, अंग्रेज के आदमी है, संघ के आदमी है, मतलब क्या करे आदमी। अब मोहन यादव खुद ही बेचारे जो है संघ मुख्यालय जा रहे हैं, घड़ी घड़ी अमित शाह से मिलने जाना पड़ता है, मोदी जी को भी बताना ही पड़ता होगा। अब ये जो प्रदेश कार्य समिति हुई, इसमें मतलब जो तस्वीरें सामने आई उसको देख के लग रहा है कि विष्णुदत्त शर्मा प्रदेशाध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनकी आप चेहरे को अगर जूम करके देखो, अगर थोड़ा सा क्लोजअप में देखो तो लगेगा कि भाई आप पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि कोई कुछ बताता तो है नहीं और अंदर खाना कुछ होता नहीं है, मगर आप पढ़िए वो चेहरे के भाव। अब लोग बताने वाले कहते हैं कि साहब वो बैठक स्थल पे मामा के, मतलब शिवराज सिंह चौहान साहब की वो पोस्टर वोस्टर नहीं लगे थे, तो बताते हैं कि वो जब दीप प्रज्वलन होने लगा तो चौहान साहब जो है पीछे जाके खड़े हो गए, फिर वो भूपेंद्र यादव उनको लेके आए फ्रंट पर, मतलब ये सब बता रहे हैं लोग। तो ये सब चल रहा है मध्य प्रदेश में, 7 महीने हो चुके, 8वां लग गया है, अगले महीने 9वां लग जाएगा। तो अब यही है कि 9 महीने में मतलब नया आता है, नतीजा जो है 9 महीने में आता है, 9 महीने हो जाएंगे, देखा जाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है देखने के अलावा। अभी तो बड़ी छटपटाहट है, बेचैनी है। यादव जी मतलब मुख्यमंत्री जी अब बता ही रहे हैं ना, मतलब इससे ज़्यादा क्या होगा। वो अपनी मजबूरी कह लो, है ना, व्यवस्था कह लीजिए, छटपटाहट कह लीजिए, कसमसाहट कह लीजिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको अकेला छोड़ दिया है। तो अभी देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अभी तक जो था वो हमने बताया आपको, और आपको अगर ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। लेकिन कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपका क्या सोचना है इस बारे में। जो लोग मध्य प्रदेश के हैं वो ये ज़रूर बताएं कि डॉक्टर मोहन यादव बेचारे काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि सिर्फ मतलब वो जो फीता काटने तक मामला है। नमस्कार।